हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। आज थोड़ा मेरा बैटरी डाउन है, थोड़ा फीवर हो रखा है, इसलिए वीडियो लाने में देर हो गया। और बहुत लोगों ने बोला कि सर जल्दी लाइए, अच्छा लगा सुन के। ट्रस्ट धीरे धीरे लोगों में आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ आप लोग को पता है कि हम सिर्फ फैक्ट पे ही काम करते हैं, ठीक है। और फैक्ट, डेटा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स, ये कभी गलत नहीं होता है। साइंस को कोई हरा नहीं सकता है। तो जो भी है वो आपके सामने फैक्ट्स के थ्रू ही हम लोग पहुंचेंगे कंक्लूजन पे, ठीक है। अब देखिए, शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप लोग को पास्ट में ले चलते हैं, 17th की ओर। आप लोग गौर से देखते जाइए। देखिए, मेंस का रिज़ल्ट इसका 16 दिसंबर 2025 को आया था, 17th बीपीएससी का, ठीक है। उसके बाद 24 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक चला, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पीएच कैंडिडेट को मेडिकल इशू हो सकता है। क्यों? क्योंकि पीएच सर्टिफिकेट पहले चेक करती है बीपीएससी कि वो वैलिड है कि नहीं, वो कंपिटेंट अथॉरिटी के थ्रू इशूड है या नहीं। इसलिए बीपीएससी मजबूर है, 17 जनवरी तक वो कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। अब 17 जनवरी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पीएच कैटेगरी लोगों का करवाने के लिए वो इशू ऑफ लेटर और लिस्ट प्रिपरेशन, कैटेगरी वाइज डिवीजन ऑफ पीएच कैंडिडेट। पता है आप लोग को, पीएच का 4 कैटेगरी होता है, वीआई, डीडी, ओएच, एमडी। और वो लिस्ट बनाती है, शॉर्टलिस्ट करती है, उसके बाद रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स को भेजती है। यहाँ 2 ही में होता है, आईजीआईएमएस में और एम्स में, ठीक है। अब इसमें देखिए, 17 जनवरी को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन फर्स्ट मेडिकल टेस्ट के लिए लेटर उन्होंने भेजा 30 जनवरी को, 17 के बाद 13 दिन बाद। अब ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ इंटरनल प्रोसेस होता होगा, कुछ मजबूरी रहता होगा, इसलिए लेट हुआ। और 30 जनवरी को लेटर इशू हुआ, और आईजीआईएमएस में पीएच कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन 16 फरवरी से स्टार्ट था। आप यहाँ भी देखिए कि 15 दिन हॉस्पिटल को एडवांस में बताया गया। 15 दिन का तो उनको टाइम चाहिए ना, डॉक्टर को पहले से बताएंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स होगा तभी ना। और ये जो फर्स्ट मेडिकल टेस्ट इशू हुआ वो डीडी कैंडिडेट के लिए। डीडी क्या होता है? वही मूक बधिर दिव्यांग, ठीक है। अच्छा, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक दिन में 2 ही कैंडिडेट का टेस्ट हो सकता है। इसके साथ हम सारा पीडीएफ अटैच कर दिए हैं, वो जो भी इशू हुआ है पीएच कैंडिडेट को लेटर, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेकेंड मेडिकल टेस्ट का लेटर इशू हुआ 7 फरवरी को। आप देखिए, 30 जनवरी के बाद 7 फरवरी को 85 पीएच कैंडिडेट का, एक्सेप्ट डीडी, यानी वीआई, ओएच और एमडी के लिए। और इसमें 85 पीएच कैंडिडेट के लिए हुआ, और ये बीपीएससी ऑफिस में होना था, ठीक है। तो डीडी जो है, डीडी कैटेगरी जो ऊपर आईजीएमएस में फर्स्ट लेटर में भेजा गया, तो वो नॉर्मल चेकअप नहीं होता है, इसलिए शायद डायरेक्ट हॉस्पिटल में भेजा। और बाकी कैटेगरी बीपीएससी अपने मेडिकल टीम से पहले टेस्ट करवाई, जिस पे डाउट हुआ या जिसका कॉम्प्लिकेटेड केस था उसको ये फिर रेफ़र करेगा। अब देखिए, थर्ड एमटीएल मतलब मेडिकल टेस्ट लेटर 13 मार्च को इशू हुआ। अब आप गैप देखिए, 7 फरवरी के बाद 13 मार्च, मतलब 26 फरवरी को, और ऊपर 14 मार्च। देखिए, पहला टेस्ट 14 मार्च कंप्लीट हो गया, उसके बाद तीसरा लेटर जारी हुआ, मतलब 13 मार्च को जारी हुआ, और 17 से 20 मार्च फिर 7 एमडी कैंडिडेट का एम्स में होना था। देखिए, बहुत कन्फ्यूजिंग है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बीपीएससी को वेट करना मजबूरी है। एक टेस्ट होने के बाद ही वह सेकेंड टेस्ट के लिए भेज रहा है। पहला दूसरा टेस्ट जो है एक ही टेस्ट है। क्यों? क्योंकि पहले में डीडी का हुआ और दूसरे में एक्सेप्ट डीडी बाकी सभी का हुआ। अब थर्ड लेटर देखिए वेट किया, उसके बाद फोर्थ लेटर फिर देखिए 25 मार्च को भेजा गया, और 28 मार्च से 13 अप्रैल 62 लोगों का होना था आईजीआईएमएस में। अच्छा, एक चीज़ बता रहे हैं,
इसमें अगर आप रोल नंबर मिलाएगा ना तो कुछ कैंडिडेट रिपीट हैं ऊपर डीडी से और एक्सेप्ट डीडी से, तो हमको लगता है कि ये सेकंड ओपिनियन होगा या एब्सेंटीज का होगा, जो एब्सेंट कर गए होंगे अपने रिस्पेक्टिव डेट पे। अब उसके बाद देखिए 13 अप्रैल तक सारा पीएच मेडिकल टेस्ट हो चुका है सारे कैंडिडेट का, एक राउंड फुल। अब पीएच का जो रूल्स है कि 3 रिमाइंडर उनको भेजना है, ठीक है। तो सेकंड रिमाइंडर इनको भेजा गया 23 अप्रैल, नहीं भेजा गया 20 अप्रैल को, और 23 अप्रैल को होना था। अब आप देख लीजिए 13 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल, 10 दिन का गैप। उसके बाद लास्ट एंड थर्ड रिमाइंडर 13 मई को भेजा गया, करीबन 20 दिन के गैप के बाद। कहने का मतलब कि 2 रिमाइंडर ही 30 दिन ले लिया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, और एक चीज़ बताते हैं, ये आप देख लीजिए उसके बाद बताते हैं। देखिए 17th बीपीएससी में ना मेंस रिज़ल्ट आया आपको 16 दिसंबर को और फाइनल रिजल्ट आया 20 जून को। 183 डेज़, फुल 183 डेज़ लिया गया बीपीएससी के द्वारा, समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 फेज में इंटरव्यू चला और इसमें कैंडिडेट भी अप्रॉक्स 5500 के आसपास था, और पर डे शायद 96 कैंडिडेट का पर डे इंटरव्यू था, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। मिनिमम पॉसिबल टाइम लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। 17th की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम पॉसिबल टाइम लेके चलते हैं। डे 1 मेंस रिजल्ट आप लोग का डिक्लेयर हुआ, एज्यूम कीजिए 71st का मेंस रिजल्ट डे 1 को निकल गया। कोई भी वो डे एज्यूम कर लीजिए, 20 अगस्त, 20 सितंबर, कोई भी डे 1। वहाँ से 5 दिन लेगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इशू लेटर को इशू करने के लिए। उसके बाद 5 दिन लेगा ये डेट, एग्जैक्ट डेट से विथ इफेक्टिव फ्रॉम। 10 दिन यहाँ लग गया, और 71st में 18 दिन लगा, इसमें 10 दिन लगेगा आपको, 10 दिन वहाँ लग गया, वो प्लस करते जाइए। उसके बाद ये सारा वेरिफिकेशन के बाद बीपीएससी वहाँ पे 17th में 20 दिन लिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 7 ही दिन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 70 उल्टा हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। 17th में वो लोग 13 दिन लिए और 71st में हम इसको एज्यूम किए 7 डेज़, यहाँ उल्टा हो गया, सॉरी, प्लस 7 डेज़ ऐड कर लीजिए। देखिए बहुत मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। 28वां दिन आ गया। उसके बाद 15 दिन का एडवांस नोटिस देना था हॉस्पिटल को 17th में, हम यहाँ 10 दिन ले लिए, ठीक है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट डीडी लोग का एक दिन में 2 ही कैंडिडेट का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया, 31 के जगह पे 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। एक बार फिर से सॉरी। तो करीबन 31 डीडी कैंडिडेट है, कैसे है वो आगे हम दिखा देते हैं। तो 16 दिन लगना ही लगना है इसके जांच में। अच्छा, इसी के पैरेलली हम रेस्ट ऑफ पीएच कैटेगरी, बाकी 3 पीएच कैटेगरी का हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसी बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट होंगे, आप देखे होंगे थर्ड पीएच लेटर में लेफ़्ट ओवर 7 लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट को फिर से डीडी कैंडिडेट को फिर से करीबन 20 दिन बाद बुलाया गया था। तो यहाँ से हम 5 दिन भी बाद लेते हैं, फिर भी +5 होता है, लेकिन हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस बार एक ही बार में सारा डीडी का हो गया, ठीक है, उसको भी हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए 2 रिमाइंडर में आप देखे थे 30 दिन बीपीएससी लिया था, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, ये रूल को कोई तोड़ नहीं सकता है, ये मजबूरी है। तो ऐसे ऊपर से नीचे टोटल जोड़िएगा तो जिस दिन रिज़ल्ट निकलेगा आपका मेंस का, वहाँ से 84th डे के दिन ही फाइनल रिजल्ट निकल सकता है, ये मिनिमम है। ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जब भी रिज़ल्ट आएगा मेंस का और फाइनल रिजल्ट में आप मिला लीजिएगा। अगर 84 डे से नीचे हो गया तो फिर जो बोलिए आप लोग। अब आ जाइए, ये पीएच 70th बीपीएससी का पीएच कैंडिडेट का वो लिस्ट है, कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज। आप इसको देखिए, सीट था वीआई का 17, डीडी का 15, ओएच का 19, एमडी का 14, ये है 17th का। और क्वालिफाइड हुए थे 49, 43, 48, 35। ये क्वालिफाइड हम मेंस के रिजल्ट से लिए हैं, अपने मन से हम कुछ कैलकुलेट नहीं किए हैं, मतलब टोटल 175 लोगों का मेडिकल कराना था इनको। अब 71st पीएच में आ जाइए, देख लीजिए ये जो डीडी है ना,
यही लफड़ा वाला है। एक दिन में 2 ही का हो सकता है। तो यहाँ 43 DD है, देख लीजिए। 17वां में 43 DD था, 71 में देख लीजिए DD 12 है, करीबन 31 लोग हैं। वही हम लिखे थे ऊपर कि 31 डिवाइडेड बाई 2, देखिए वो गलती से 3 रह गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती से 3 रह गया था, तो इसीलिए हम लिखे थे। तो 71st में इतने कैंडिडेट, कम से कम 118 लोग अप्रोक्स क्वालिफाइड होंगे पीएच के लिए, तो इतना दिन लगना है। इसी बेसिस पे हम वो ऊपर कैलकुलेट किए थे, ठीक है। अब आइए ऊपर दिखाते हैं आपको। ये तो आप लोग देख लिए कैसे कैसे पहुंचा। फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, किस लेटर में और कब से कब तक हुआ और कितने कैंडिडेट का हुआ, सारा डिटेल है। और इसका PDF इसी में अटैच है, वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करते रहिए। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए मान लेते हैं चेयरमैन साहब का शायद 29 तारीख को रिटायरमेंट है, 29 नवंबर को, तो 25 नवंबर को टारगेट करेंगे फाइनल रिजल्ट निकालने का। देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि आधे लोग रिज़ल्ट अगस्त के फेवर में है और 15 सितंबर के फेवर में, यही एज्यूम करके कि हमारे प्रेजेंट चेयरमैन ही रिज़ल्ट निकालेंगे 71st का। तो हम उसको एज्यूम करके ही आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी बताएंगे। पहले यही एज्यूम कीजिए कि हमारे प्रेजेंट चेयरमैन सर ही 71st का रिजल्ट निकालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 25 नवंबर को, 26 नवंबर को। तो वहाँ से उनको रिवर्स में 84 डेज चाहिए जो हम कैलकुलेट किए थे। और वो पता है आपको कि मिनिमम डाटा को लेते हुए हम कैलकुलेट किए थे, उसमें बहुत सारे डेज़ को हम पैरेलली इंक्लूड कर दिए। और एक चीज़ बता रहे हैं आपको, उसी मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम इंटरव्यू को भी कैलकुलेट करती हैं। अच्छा, आप देख लीजिए कि करीबन 96 स्टूडेंट का एक दिन इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो 5500 के आसपास कैंडिडेट का हुआ था इंटरव्यू, और इस बार कितने लोगों का होगा, 21-2200 होगा, करीबन हाफ होगा। तो हम हाफ ही टाइम लिए हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि हम अलग से कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो उसी में सब चीज़ हो जाएगा, ये भी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 84 डेज़ मिनिमम कीजिएगा तो 1 सितंबर, यानी 1 सितंबर को मेंस का रिजल्ट आना चाहिए। किसका? एक 71st का। उसके बाद अनइवैल्यूएटेड कॉपी BPSC पिछले बार 30 दिन पहले दिया था, तो इस बार हम लोग 20 दिन पहले मान लेते हैं, वो भी तो प्रोसेस है, वो तो देगा ही ना देगा। यानी 10 अगस्त को अनइवैल्यूएटेड कॉपी आ जाना चाहिए। फिर हम लोग 10 दिन का मार्जिन ले लेते हैं, मान लीजिए 10 दिन और BPSC फास्ट कर दिया, तब फिर फाइनली अनइवैल्यूएटेड कॉपी 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आना ही चाहिए, अगर प्रेजेंट चेयरमैन को निकालना है 71st BPSC फाइनल रिजल्ट अपने टेन्योर में। ये एक मस्ट है। ये एक हम आपको परफेक्ट डाटा दे दिए कि बाकी कब रिज़ल्ट आ रहा है ये नहीं पता है हमको, लेकिन ये ज़रूर होना है कि अगर चेयरमैन सर को अपने टेन्योर में देना है तो 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको अनइवैल्यूएटेड कॉपी आना है। और एक चीज़ और हम बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, 21 अगस्त को भी अगर अनइवैल्यूएटेड कॉपी आया ना तो मेंस का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा नवंबर में, इनके टेन्योर में नहीं आएगा। 21 भी हो गया तो, क्योंकि बहुत हम मार्जिन ले लिए। अब अदरवाइज प्रैक्टिकल आ जाइए, प्रैक्टिकल बात करते हैं। पास्ट हिस्ट्री जो रहा है BPSC का, जब पेपरबाजी शुरू हो जाता है और जब माहौल बन जाता है कि मेंस का रिजल्ट आने वाला है, वहाँ से कम 2.5 महीना लगता है। हवा उड़ने के बाद 2.5 से 3 महीना लगता है। अब हर बार यही माहौल बनाया जाता है कि इस बार मेंस का रिजल्ट जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, लेकिन हर बार घूम फिर के वही हो जाता है। तो मेरे अनुसार से पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए नवंबर 15 से 20 तक मेंस का रिजल्ट आएगा, अगर पहला कंडीशन फुलफ़िल नहीं होता है तो। लेकिन हम पहला ही कंडीशन के फेवर में है कि चेयरमैन एक रिजल्ट तो और दे के ज़रूर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए पेपर में मई में ये आया था कि कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गया है, किसका? 71st का। तो मान लीजिए मई, इसमें लिखा हुआ था कि मई के अंत तक कॉपी का मूल्यांकन चालू हो जाएगा। तो मई के अंत में कॉपी का चालू हो जाएगा मूल्यांकन, तो पता है ना कॉपी चेक करने में 2 महीना लगता है, बाकी तामझाम में ही समय लगता है।
तो क्या प्रोसेस है, पहले देखिए हम लोग का जो आंसर शीट होता है उसको हम लोग डिटैच किया जाता है, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन को अलग और उसके कोर आंसर को अलग, आंसर शीट को अलग। कहने का मतलब कि जिसमें रोल नंबर, नेम, जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो अलग हो जाता है, और फिर वो टीचर के पास जाता है कॉपी चेक होने। टीचर को कुछ पता नहीं रहता है, रोल नंबर, नेम वगैरह कुछ पता नहीं रहता है। जब सारा कॉपी चेक हो जाता है उसके बाद फिर से अटैच किया जाता है आंसर शीट और कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद अनइवैल्यूएटेड कॉपी हम लोग को दिया जाता है, ठीक है, अटैच कर कर। तो 2 महीना मई लास्ट में शुरू हो जाता तो जून लास्ट, जुलाई लास्ट में तो कॉपी चेक हो जाना चाहिए था, और अगस्त लास्ट में अनइवैल्यूएटेड कॉपी आ जाना चाहिए। अगस्त लास्ट आ रहा है, देख लीजिए मेरा जो टेंटेटिव है 11 से 20 अगस्त वो पार कर जा रहा है पेपर के अनुसार से, ठीक है। अब इसमें आप लोग का जो राय विचार होगा कहिएगा। हम तो जो लगा डाटा के बेसिस पे हम बता दिए, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये देखिए सारा पीएच का लेटर है, और इतना डिटेल में कह रहे हैं कि रिसर्च करके बहुत टाइम लगा, बहुत घचपच है, और रिज़ल्ट को भी वेरीफाई करना पड़ा, सब चीज़ देखना पड़ा कि हाँ रिपीट हो रहा है क्या मेडिकल में लेटर, कि सारा अलग लोग है। ये सब देखने के बाद ही कंक्लूज़न पे हम आए हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर 20 अगस्त तक अनइवैल्यूएटेड कॉपी नहीं आया, 21 को भी आया, तो फिर नवंबर में रिज़ल्ट नहीं आएगा फाइनल। जिस तरह से हम बोले ना कि प्री 11 अक्टूबर से पहले नहीं होगा, अब इस पर सब पर्सनल ले रहे हैं। देखिए मेरा कोई इच्छा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो, पहले एग्ज़ाम जितना डिले होता है उतना ही तैयारी बेकार होते जाता है, ठीक है। तो उसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन डाटा और फैक्ट को थोड़ी नज़रअंदाज किया जा सकता है। सरकारी काम ऐसे ही होता है। भारत इसीलिए ना इतना आगे है, क्योंकि अमेरिका में इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, दूसरे देशों में इतना रेड टैपिज्म को, लेकिन यहाँ पे बहुत वैल्यू दिया जाता है। आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो यही सब है, देख लीजिएगा। अब वीडियो लंबा क्यों करें, यहीं पे रखते हैं। तो मनाइए कि आ जाए 10 से 20 के बीच में अनइवैल्यूएटेड कॉपी। और रिज़ल्ट का क्या अभी सोचना है, पहले तो अनइवैल्यूएटेड कॉपी के बारे में सोचिए। अच्छा, एक चीज़ और है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बीपीएससी को हम लोग क्या कर सकते हैं रिजल्ट जल्दी लाने के लिए। एक चीज़ आप गौर कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम बताते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आप उसका लिस्ट देख लीजिए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर के फॉर्मेट में है, ठीक। मतलब उसमें जहाँ पीएच कैंडिडेट उसका रोल नंबर पड़ेगा वो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहने का मतलब अगर किसी का 5-4 से है तो वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो बीपीएससी से आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, ईमेल भेजिए कि सर पहले पीएच कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए फर्स्ट 2 से 3 दिन में, उसके बाद एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल उनको मेडिकल टेस्ट का लेटर इशू किया जाए, जितना पॉसिबल पहले हो सके भेजा जाए, ताकि मेडिकल जांच इधर उनका शुरू हो सके पैरेलली, सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन भी टाइम पे आ जाए, तभी रिज़ल्ट आएगा। आप लोग को भी लगना पड़ेगा, थोड़ा सा मेल भेजिए, हमको लगता है कि बहुत मिल जाएगा तो बीपीएससी कंसीडर करेगी। और नहीं बिलीव है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 दिसंबर को नोटिस आया है, आप देख लीजिए। उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, पीएच कैंडिडेट का रोल नंबर है 547098, तो वो बेचारा सेकेंड लास्ट दिन तक उसका जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर सारे पीएच को पहले कर दिया जाए तो फिर भी बहुत दिन बच जाएगा ना, 1-1 2-2 दिन इम्पोर्टेंट है। तो यही मेरा सारांश है। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।